बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हेयर ट्रांसप्लांट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या किस हालत में नहीं करनी चाहिए और किस हालत में करनी चाहिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत से टाइम से मेरे जहन में था कि ये बात आप लोगों को मैं शेयर करूँगा कि किन हालात में ट्रांसप्लांट नहीं करनी चाहिए। हर बंदा ट्रांसप्लांट के लिए फिट नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, उन लोगों को करना चाहिए जो इसके लिए फिट हो। तो फिटनेस का इसमें एक क्राइटेरिया है कि फॉर एग्जांपल आप बाल्ड हो, एज आपका पूरा है, आपके पास डोनर साइड ठीक है, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, मेंटली एंड फिजिकली आप फिट हो, आप में कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, तो बेशक आप ट्रांसप्लांट कर ले। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर आपके पास पैसे भी होने चाहिए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है और महंगा है, कोई सस्ता प्रोसीजर नहीं है। क्योंकि आजकल मार्केट में जो अहम लोग होते हैं, जो डॉक्टर नहीं होती है, वो भी 70-80 हज़ार लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। तो हम डॉक्टर तो ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है ना कभी आपकी जो क्वालिटी है या जो इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और हेयर ट्रांसप्लांट पे आपसे अगर ज़्यादा लेते हैं तो उसके पास नॉलेज भी तो ज़्यादा होते हैं, वो भी चार्ज करते हैं और साथ में आपको क्वालिटी भी प्रोवाइड करते हैं। मैं खुद आपको 5 लोग बता दूंगा जो मेरे पास मैसेजेस पड़े कि सर आप तो हर मरीज़ के लिए नया पंच और ब्लेड यूज़ करते हो, ये पंच तो ख़राब नहीं होती, हमें बेच दिया करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेड चीज़ें होती है, ये महंगी होती है। लेकिन हमारी पॉलिसी कि नहीं, मेरे पास क्लिनिक में पड़े, कभी भी आप लोग देख सकते हो, हम जमा करते हैं। हर मरीज़ के लिए नया ब्लेड वगैरह यूज़ करते। तो वो और मेरे पास जो टेक्नीशियन होते हैं तो उसको भी हाईली पेइंग लोग होते हैं ताकि आपके लिए काम अच्छा करे। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर आपसे कोई डॉक्टर ज़्यादा ले रहा है तो आप पे खर्च भी करेगा, अगर नहीं करेगा तो ये उसका अपना ईमान है, अगर वो पैसे लेके भी बेईमानी करेगा तो उसका अपना ईमान है। तो बात हो रही थी कि किस हालत में नहीं करनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और किसी से कर्ज ले रहे हो और वो भी आपको प्रॉब्लम में बाद में बन सकते हैं, तो ना करें ट्रांसप्लांट। कोई फ़र्ज तोड़िए, जब मौका आएगा लाइफ में आपके पास पैसे आ जाए तो उस टाइम करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी नहीं है कि इससे आपकी लाइफ पे कोई असर पड़ सकते हैं या कोई आपको निकाल देगा सोसाइटी से कि आप गंजे हो। जितने बड़े लोग होते हैं गंजे होते हैं। इसके अलावा स्ट्रिक्टली जो मैं मना करता हूँ कि नहीं करनी चाहिए, वो पॉइंट ये कि अगर आपके पास डोनर साइट नहीं है ना, या डोनर कमज़ोर है, तो नहीं करे। उसमें ये होता है कि वो ट्रांसप्लांट तो हो जाती है, वीक डोनर में भी हो जाती है। मैं जितना भी वीक हो ले आओ मैं कर लूँगा, अगर कोई रिजल्ट की गारंटी ना मांगे। क्योंकि वीक में अक्सर मैं देखता हूँ, मैं डेली 4-5 ऐसे मरीज़ होते हैं जिसको मैं और मेरी वाइफ हम कहते हैं नो इंटरवेंशन, यानी इसमें इंटरवेंशन हम नहीं करेंगे। उसका रीज़न यही होता है कि उसका डोनर बहुत वीक होता है और वो एक हाई एक्सपेक्टेशन से आया था कि डॉक्टर हबीब से मैंने ट्रांसप्लांट कराना है तो मेरा रिजल्ट आएगा। फिर उसमें रिजल्ट जब नहीं आता है तो मैं मना कर देता हूँ। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसका एज ज़्यादा होते हैं, उसमें कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है या कोई कैंसर की बीमारी है उसमें, और वो ट्रांसप्लांट तो उसको भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी बीमारियों का इलाज करे, अपनी दूसरी बॉडी को फिट रखे। बाल तो बात की चीज़ें, ये कस्मेटिक्स उसमें कस्मेसिस में आती है। तो कुछ मरीज़ ऐसे मैं जानता हूँ, मैंने मना किया कि ट्रांसप्लांट नहीं करो, अगले दिन गया, दूसरे ने लिटाया, ट्रांसप्लांट किया मेरे पास, अब तो कह रहे नहीं हो सकते, हो गया। फिर मैं जब उसको कहता हूँ जब रिजल्ट आ जाए मुझे दिखा दे। 2 मरीजों को मैं जानता हूँ जिसको मैं फॉलो करता हूँ ना, कि कसम से कि उसके वो नवाज शरीफ से भी बुरे रिजल्ट आ गए, यानी एक बार इधर एक बार इधर, वो बहुत पतले पतले, रिजल्ट तो आता नहीं है उसमें। तो इसमें यह होता है कि कुछ जो लोग होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लिनिक है और आप उसके पास जाते हो तो वो आपको कभी ये मशवरा नहीं देगा कि ना करें। वो कहते हैं हमारे पास ग्राहक आ जाए, बस जैसे भी वो 500 ग्राफ लगते हैं, 1000 लगते हैं, 3000 लगते हैं, उसके साथ उसको कोई नहीं है, बस आपसे पैसे ले लिए और ट्रांसप्लांट हो गया, अभी रिजल्ट आता है नहीं। लेकिन ये याद रखो, क्वालिफाइड डॉक्टर कभी इस तरह नहीं करते। प्लास्टिक सर्जन जो होते हैं वो आपको ठीक मशवरा देगा कि नहीं आपका डोनर ठीक नहीं है, इसमें रिजल्ट नहीं आता है। मैं भी करता हूँ, वीक डोनर में भी अक्सर मरीज जिद पे आ जाते हैं कि नहीं सर बस जैसे भी हो इधर थोड़े बाल लगा ले। कसम से मुझे ऐसा मरीज भी याद है, एक दफ़ा कराची से आया था कि वो कह रहा कि सर मैं जाऊँगा ही नहीं, मुझे 200 ग्राफ्ट आप लगा दे लेकिन लगाने हैं, ठीक है। तो फिर उसको खुश करने के लिए मैंने ट्रांसप्लांट तो कर लिया,
लेकिन उससे पैसे मैंने नहीं लिए, वापस दे दिए। मैंने कहा ये रख लो, बाद में काम आएंगे, क्योंकि मुझे पता था इसमें रिजल्ट नहीं आएगा तो बाद में मुझसे खफा होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप में कोई क्रॉनिक डिजीज़ है या कोई इस तरह मजबूरी है तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ट्रांसप्लांट। और ये स्पेशली जो मैं नहीं करने का वर्ड यूज़ करता हूँ वो वहाँ पे यूज़ करता हूँ क्योंकि मरीज़ के फाइनेंशियल का मुझे पता नहीं होता कि इसके पास पैसे या नहीं है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गरीब बंदा नहीं आते। तो मैं डोनर उसको देखता हूँ, जिसका डोनर नहीं होता है उसको मशवरा दे देता हूँ कि ना करे। और मैं जब एक बार बोल दूँ कि ना करे और डोनर साइट नहीं है तो फिर मैं गारंटी भी देता हूँ और लिख के देता हूँ कि अगर किसी और ने किया और इसमें रिजल्ट आया तो मैं फिर जो है ना डॉक्टरी छोड़ दूँगा, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया। अब डेली 8 सर्जरीज अल्हम्दुलिल्लाह आजकल करता हूँ और डोनर साइट का भी एक्सपीरियंस हो गया, हेयरलाइन का भी पता है कि जिसमें रिजल्ट नहीं आते तो फजूल में मरीज़ के पैसे ज़ाया नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, मरीज़ जब प्रोसीजर से गुजरता है 9 घंटे लेटा होता है, इंजेक्शन लगते हैं, फिर उसके बाद दवाइयाँ लेनी पड़ती है, PRP वगैरह, इतनी सारी मेहनत करके फिर जब रिजल्ट ना आए तो एंड में मरीज़ खफा होते हैं, जिस डॉक्टर से भी कराया होता है। तो ना करने का मेरे पास सिर्फ यही एक जवाब है कि डोनर साइट जब ना हो तो ना करे, या आप में कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो फिर भी ना करे। और उम्मीद है कि ये जो ना करने वाली जो फ़लसफ़ा है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।